कुरुक्षेत्र में इनेलो का जिला स्तरीय युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि इनेलो युवा नेता करण सिंह चौटाला रहे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में युवा सम्मेलन कर 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम किए जाएंगे। 23 मार्च को जिद में एक बड़ा युवा सम्मेलन होगा। करण चौटाला ने बेरोजगारी, अपराध और नशे की समस्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो अपराध रोक सकती है, लेकिन कई मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने पार्टी में सामाजिक एकता और पारिवारिक मतभेदों पर भी प्रतिक्रिया दी। करण चौटाला ने भाजपा सरकार में घोटाले और भर्ती विवादों पर सवाल उठाए। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हमने ये फैसला करा है कि हम हर जिले में युवाओं से मिलकर के और 23 मार्च को जो शहीदी दिवस भी है और युवा दिवस भी है, हम लोग जींद के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे जहां बहुत भारी संख्या में युवा इकट्ठा होकर के सरकार को इस बात का एहसास कराएगा कि अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, अपनी बात को बहुत बुलंदी से आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज सबसे बड़ा कारण है शिक्षा और बेरोजगारी। हरियाणा के अंदर 4000 से ऊपर स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी। सरकार का मकसद है इसको प्राइवेटाइजेशन पे लेकर के आना। और अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। और बेरोजगारी की वजह से आज हरियाणा प्रदेश का युवा या तो नशे की लत में पड़ रहा है या फिर अपराध की दुनिया में जा रहा है। मैं अभी रोहतक था, वहां सम्मेलन किया था, जब हमें सुनने को मिला कि 5 महीने की बच्ची को अगवा कर लिया गया और वो भी युवा थे जिन्होंने अगवा किया था, लेकिन अभी तक उसको 5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो सरकार की नाकामयाबी है और प्रशासन सरकार के दबाव में है। नहीं तो हमारे क्षेत्र में सिरसा के अंदर एक रामपुरा बिश्नोइया गांव है जो हमारे गांव का पड़ोस का गांव है। वहां पे 4 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था। अभय सिंह जी ने एक बार एसपी से बात करी कि ऐसी ऐसी बात है, गांव वाले इकट्ठे होकर मेरे पास आए हैं, इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है। उसी टाइम एसपी साहब ने पूरी की पूरी फोर्स लगा करके रातों रात उस अपराधी को पकड़ा और उसको सजा दिलवाने का काम करा, उसको कोर्ट में पेश करा। नौकरियों के लिए भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। आपको मैंने अभी तो इस बात का जिक्र भी किया मंच से कि भाई पिछले दिनों एक भर्ती किस तरह पोस्टपोन करी गई, उसका कोई कारण नहीं बताया जा रहा। कैसे अफसरों के दफ्तरों में करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक किसी पे भी नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि नेटो का जो वजूद है बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या हमारा खत्म हो गया तो भूपेंद्र हुड्डा कहाँ हैं? अब लोग जवाब देंगे इस बात का, हमें देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो पिछले चुनाव के परिणाम आए, देखिए परिस्थितियां जो भी थी, लेकिन हरियाणा में एक चर्चा थी कि कांग्रेसी सरकार बनेगी। इन्होंने किस प्रकार अपने कैंडिडेट के खिलाफ इंडिपेंडेंट खड़े करे, इस सरकार की मदद करी। ये पूछना है तो आप रोहतक वालों से पूछो, सोनीपत वालों से पूछो, झज्जर वालों से पूछो, जो वो कहते हैं ना कि हमारा गढ़ है, उनसे जाकर के पूछो कि क्या किया गया और वहां का आदमी आज कैसे निराश है। यही सबसे बड़ा कारण है कि रोहतक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स आज हो रही है, सोनीपत के अंदर हो रही है, झज्जर के अंदर हो रही है। अब लोगों का मन बढ़ चुका है, उन्हें परिवर्तन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भी आज कुछ लोग जुड़े हैं आपके साथ? आज भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़े हैं, करनाल में जेजेपी के भी अनेकों साथी छोड़ करके आए थे। अभी तो भिवानी, महेंद्रगढ़ उस तरफ दिखाऊंगा आपको कैसे बहुत भारी संख्या में जेजेपी छोड़ करके, बीजेपी छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके अनेकों साथी पार्टी में जुड़ने का काम करेंगे। अभी तो मैं 22 जिलों में युवा सम्मेलन कर रहा हूँ। हर हलके में एक एक दिन लगाऊंगा, 90 के 90 हलके पूरे करूंगा और कैसे
युवा संगठन को मजबूत किया जाए, उसके ऊपर